मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशंस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। आर्मी चीफ ने कहा, इंसानी हुकूक की फर्जी खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तरकाविशें बेसूद हैं। नाकाबिल तरदीद शवाहिद को न जुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शहदा और इनके अहल खाना को एहतराम की निगाह से देखते हैं। लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहते रहेंगे। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए अपने कौमी फरीज़े को हमेशा निभाएंगे। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका की 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। फॉर्मेशन कमांडर्स ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम हमलों के मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। शहदा की यादगारों, जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासिर जाली प्रोपेगेंडे के जरिए इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिसका मकसद मुल्क और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात का हुसूल है। कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। फोरम का शहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। फॉर्मेशन कमांडर्स का आज़म। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की अदालती नाअहली। हल्का LA 15 वसी बाग आज़ाद कश्मीर में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। तहरीक इंसाफ का भी कड़ा इम्तिहान। ज़िमनी इलेक्शन के लिए कल 199 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। जहांगीर तरीन ने नई जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया। साबिक सीनियर PTI रहनुमाओं की शमूलियत। नई जमात का ऐलान अब्दुल अलीम खान के घर इशाया के मौका पर किया गया। 100 के करीब साबिक अरकान कौमी व सूबाई असम्बली नई जमात में शमूलियत इख्तियार करेंगे। फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, अली हैदर जैदी, आमिर कियानी, फिरदौस आशिक अवान और महमूद मौलवी। साबिक सूबाई वज़रा फयाजुल हसन चौहान, डॉक्टर मुराद रास, जय प्रकाश, फाटा से जीजी जमाल, खैबर पख्तूनख्वा से अजमल वजीर, नुमान लंगड़ियाल और नूरेज शकूर भी नई जमात में शमूलियत का ऐलान आज करेंगे। इशाया में शरीक सियासी रहनुमाओं जहांगीर तरीन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कोयटा में वकील के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन PTI के खिलाफ दर्ज। मुकदमा मकतूल वकील के बेटे की मुद्दत में दर्ज किया गया। पंजाब इंतखाबात केस और रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें एक साथ सुनने का फैसला। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हुआ, मगर फैसला तारीख का हिस्सा रहेगा। अदालती दरवाजे पर एहतजाज इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। इंसाफ की फराहमी तो मौला करीम का काम है। चीफ जस्टिस के पंजाब इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर रिमार्क्स। ये तो अदालत के दरवाजे के बाहर एहतजाज कर रहे थे, इस एहतजाज का क्या मकसद था? 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाने से मुतालिक फैसला अब वापस नहीं लिया जा सकता। आइन पर सब मुत्तफिक हैं, लेकिन आइन के नफाज के मामले पर सब क्लियर नहीं। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा, इलेक्शन के अदालती फैसले की तौहीन हुई। 15 मई की रात मुझे लगा आइन का इंतकाल हो गया। जस्टिस मुनीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, अदालती इस्लाहत बिल नाफिज हो चुका तो हम कैसे पंजाब इलेक्शन का केस सुने? सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत आइंदा मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी। सियासी अदम इस्तेकाम ने पाकिस्तान की तरक्की भी रोक दी। सैलाब और सियासी अदम इस्तेकाम के बायस शरह नमू 3%, महंगाई की शरह 29% तक रिकॉर्ड हुई। GDP का हुजम 84,600 अरब रुपए से जायद रिकॉर्ड किया गया। बरामदात का हदफ भी ना हासिल हो सका। रवा माली साल के दौरान फी कस आमदन $1558 रिकॉर्ड। ज़री शोबे की शरह नमू 1.55% रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल बरामदात 25 अरब 36 करोड़ डॉलर रही। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा।
आइंदा माली साल में भी ज्यादा तरक्की का इम्कान नहीं, आलमी बैंक ने खबरदार कर दिया। आलमी बैंक के आइंदा माली साल में पाकिस्तान की शरह नमू 2% रहने की पेशगोई। ग्रोथ गिरने की बड़ी वजह सैलाब, समाजी तनाव, बढ़ती महंगाई और डामाडोल होती हुई पॉलिसियां करार। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई का ग्राफ 38% तक जा पहुंचा। गुर्बत की शरह में इजाफे का खदशा है। आलमी फाइनेंशियल बहरान और मुल्की पॉलिसियों के बायस सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी। पेट्रोल मजीद महंगा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह में मजीद 10% इजाफे पर गौर। बजट में बैंकों से रकूम निकलवाने पर और होल्डिंग टैक्सेस बहाल करने की भी तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों पर एडवाइस इनकम टैक्सेस में भी दुगना इजाफा करने की तजवीज़। बजट में पाकिस्तान कस्टम्स के इख्तियारात भी बढ़ाने का इम्कान। स्मगल शुदा माल के लिए शहरियों में दुकानों पर छापे की इजाजत होगी। रूस से 20% सस्ता तेल आने पर कीमतें जरूर कम कर देंगे। वज़ीर मुमलकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, हुकूमत सस्ता तेल खरीद कर महंगी कीमत पर फरोख्त नहीं करेगी। रूस के साथ तेल, गैस और तवानाई की जरूरियात के मुआहदे भी हुए होंगे, जिससे आवाम को कीमतों में भी सहूलत होगी। तुर्कमानिस्तान के साथ मिलकर तापी गैस मंसूबे को नए सिरे से कर रखेंगे। पाइपलाइन मंसूबे के जरिए 3.1 बिलियन क्यूबिक फीट गैस यौमिया आएगी। आजरबाईजान के साथ माहाना बुनियाद पर LNG कार्गो खरीदारी का मुआहदा हुआ है। मंसूबे में हमारे पास कारकुना खरीदने की गुंजाइश भी होगी। महंगाई और बेरोजगारी ने गुर्बत तबके की जिंदगी अजीनन बना दी। इन मसाइल से 2000 लाखों अफराद में अजीम खान भी शामिल। दिन भर चौराहों पर बैठे रोजगार की राह तकते मजदूर, काम न होने के बायस जरूरी अखराजात पूरे करने से भी कासिर। मेहनत कश का कहना है कि अहलिया की बीमारी के बायस पैसे उधार लेने पड़े। पहले हर माह 4 मरतबा घर जाया करता था, मगर अब 2 माह हो गए घर नहीं गया। बच्चों के इसरार के बावजूद जेब घर जाने की इजाजत नहीं देती। 9 मई के जिम्मेदारान के गैर मुल्की एजेंसियों से राबते थे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, कहा जमान पार्क में बैठकर साजिश तैयार हुई, लोगों को बाकायदा तरबियत दी गई। 9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड चेयरमैन PTI है। पुरतशद्दुद वाकयात से मुताल्लिक गुफ्तगू मौजूद है। अदालत भी शायद कहे कि सबूत को उन कैमरा रिकॉर्ड किया जाए। मुल्क के सलामती इदारों पर हमला करना सरकशी के मुतरादिफ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कमीशन मुल्क से गद्दारी है। मरियम औरंगजेब ने कहा, अगर पार्टी पर पाबंदी लगी तो इसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ खुद होगी। लाहौर जला दिया, तोड़ फोड़ की सियासत को फरोग दिया। ये प्लानिंग और मिशन के तहत चल रहा है ताकि पाकिस्तान को तबाह कर सके। मुल्क पर पाबंदियां लगाने की बात की जा रही है। अमेरिका के तरले मिन्नतें करता है पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाएं, पाकिस्तान की मिलिट्री एड बंद कर दें। ये अमरीकी इदारों को कहता है कि ह्यूमन राइट्स पर बात करें। अमरीकी इदारे कहते हैं हमारा पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। औरतें बाहर आकर कह रही हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। चेयरमैन PTI के खिलाफ थाना कोहसार में फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। मुकदमा तो शकाना की घड़ी की जाली रसीद देने के इल्जाम पर दर्ज किया गया। मुकदमे में बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फरागोगी समेत दीगर नामजद। मुल्जमान ने मेरी दुकान के लेटर हेड पर जाली बिल बनाकर इसे जाहिर किया। मुद्दई मुकदमे का मौकिफ। लाहौर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को 13 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत का IG इस्लामाबाद की दस्तखत शुदा रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना कोहसार में नई FIR दर्ज की गई। बुशरा बीबी ने NAB के तलबी नोटिस पर जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया कि 458 किनाल जमीन, 285 मिलियन रुपए, बिल्डिंग व दीगर एहतियात बहरिया टाउन ने अलकादर ट्रस्ट को मुआहदे के तहत दिए। अलकादर यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट है जिससे किसी शख्स या इसके ट्रस्टीज को कोई फायदा नहीं पहुंचा। जो दस्तावेजात मांगे गए वो अलकादर ट्रस्ट के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पास मौजूद हैं। पंजाब की कारोबारी शख्सियात इकट्ठी हो जाएं, मैं सरमायाकारी की गारंटी देता हूं। आसिफ अली ज़रदारी का ताजरों से खिताब, कहा पाकिस्तान में अब भी मुआशी ताकत बनने की सलाहियत मौजूद है। हमें लॉन्ग टर्म मुआशी मंसूबे बनाना होंगे जिस पर तमाम हुकूमतें अमल करें। चीन का मुआशी प्लान 50 साला है जिस पर इनकी तमाम हुकूमतें अमल करती हैं, जिसके बायस चीन मुआशी सुपर पावर बन गया। हमें भी अपनी मईशत को चीन के तर्ज अमल पर चलाना होगा। गवादर 70 साल से पाकिस्तान में मौजूद है लेकिन किसी की इस पर नजर नहीं गई। लेकिन पीपल्स पार्टी ने गवादर को तरक्की देकर मुल्क को मुआशी ताकत बनाने की बुनियाद रखी।
दुनिया में खुशी और पाकिस्तान में बजट का दिन दहशतनाक और अलमनाक होता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत के सामने अवामी तजावीज़ नहीं, IMF का हुक्म है इसाक डार सूद से पाक बजट पेश करें। 1 लाख से कम तनख्वाहदार को टैक्सेस से मुस्तस्ना करार दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट एंड ऑर्डर आइन से मुतसादम है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, एक्ट की शिक 5 कहती है 184 की शिक 3 के फैसले के खिलाफ अपील का हक मौजूद होगा। शिक 5 का इतलाक पंजाब के इंतखाबात पर नहीं हो सकता। यकीन है अदालत इस कानून को कलअदम करार देगी। मौजूदा हुकूमत जमहूरियत को दफन कर रखी है। सीनियर कानूनदान लतीफ खोसा कहते हैं, 90 रोज में इंतखाबात आईनी तकाजा है। दोनों निगरां हुकूमतों का 90 दिन से जायद रहने का कोई जवाज नहीं। इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन बेआइन है। हुकूमत इलेक्शन से फरार के रास्ते ढूंढ रही है। कत्ल की सजा सजाए मौत है, इससे कम नहीं। अब्दुल रज़ाक के कातिलों को पकड़ा जाए। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने सूबाई असम्बली का इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब कर लिया। इजलास में आइंदा माली साल के बजट के हवाले से बजट तजावीज़ ली जाएंगी। सूबाई असम्बली का बजट तजवीज़ इजलास 8 जून से 10 जून तक होगा। तोशाखाना केस में FIR दर्ज होने पर रहनुमा PTI जुल्फी बुखारी का रद्द अमल। कहा, केस बनाना ही है तो कम अज कम इसे मंतकी और असली रखें। FIR में मुझे नामजद किया गया, न घड़ी को कभी देखा न फरोख्त किया। काश मैंने घड़ी देखी होती या इसे जानता तो खुद खरीद सकता। पूरी रिपोर्ट एक मायूस कुन, घटिया और बचकाना हरकत है। मीडिया पर चेयरमैन PTI का दिफा किया, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल आज खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 13 जून को केस की समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, वजारत खारजा और JIT को नोटिस जारी। मुल्क में LNG कारखाने लगाने के लिए यूरोप से बातचीत का आगाज। पाइपलाइन के जरिए तुर्कमानिस्तान से गैस पाकिस्तान आएगी। तुर्कमानिस्तान की गैस पाकिस्तान के रास्ते यूरोप में एक्सपोर्ट की जाए। अमेरिका से ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया मुआहदे पर भी बातचीत की गई। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 रोज़ा दौरा इराक मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना। दफ्तर खारजा के मुताबिक नजफ एयरपोर्ट पर इराकी हुक्काम, पाकिस्तान के इराक में सफ़ीर अहमद अमजद अली और इराक के पाकिस्तान में सफ़ीर हामिद लफ्ता ने अलविदा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नजम सेठी को चेयरमैन PCB के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। दूसरा नाम मुस्तफ़ा रमदे का होने का इम्कान। वज़ीर आज़म से चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB की मुलाकात, तो वज़ीर आज़म ने नजम सेठी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया।